गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऋषि आंचल ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बढ़िया हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 भी नहीं बजे हैं अभी, और मैं और ऋषु चल पड़े हैं। 6:30 हुए हैं। हम निकल गए हैं घर से, तो हमारी यात्रा शुरू होती है आज पीजीआई की तरफ। एक्चुअली मुझे कराना है अपना रूटीन चेकअप, तो हमारा वहाँ पे अपॉइंटमेंट है। फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ पीजीआई, आंचल का भी फर्स्ट टाइम है। मेरा तो हॉस्पिटल में ही फर्स्ट टाइम है। मेरा तो हॉस्पिटल से ज्यादा पाला नहीं पड़ता है। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है पीजीआई का। और हम अपने नन्हे मुन्नों को घर पे छोड़ के आए हैं। पता नहीं वो मेरी मम्मी को कितना परेशान करेंगे दिन में, कितना तहलका मचाएंगे। आज का दिन मम्मी के लिए बड़ा चैलेंजिंग फुल है, क्यों अर्शिव और आरवी दोनों मम्मी के पास होंगे। आरुषि और सचिन जाएंगे ऑफिस, घर पे कोई नहीं होगा, तो मम्मी ने संभालना है दोनों को, खाना भी बनाना है। लेट्स सी कैसा रहता है उनका आज का दिन। शाम को उनकी ओपिनियन कैसा रहा आज का सफर हम यहाँ से शुरू करते हैं। आपको बताते रहेंगे क्या जैसा हमारा एक्सपीरियंस रहेगा पीजीआई में, आपसे भी शेयर करेंगे। कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत लंबी लाइन होती है, तो देखते हैं कितनी लंबी लाइन होती है, क्योंकि हमारे को तो आईजीएमसी की आदत पड़ी है। तो आईजीएमसी में हम जैसे कैसे टैकल कर लेते हैं, बना लेते हैं स्लिप, बट पीजीआई देखते हैं हम कैसे क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूं पीजीआई। हम इस वक्त रजिस्ट्रेशन की लाइन पे खड़े हैं। लंबी रजिस्ट्रेशन की लाइन लगी है, देखिए कितना रश है। तो पता नहीं मेरा नंबर कितनी देर में आता है। आंचल को मैंने लेडीज़ वाली लाइन पे खड़ा कर दिया है, जिसका पहले नंबर आया पहले वो रजिस्टर करा देगा। तो चलो चलते हैं, दिखाते हैं आगे आपको। तो फाइनली मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है। आखिरकार आंचल ने मेरा रजिस्ट्रेशन करा दिया, क्योंकि पहले आंचल की टर्न आई, मेरी टर्न इसके बाद कम से कम 10th नंबर पे थी। तो हमें दी है ये स्लिप, इस पे है एक नंबर लिखा हुआ। तो कह रहे हैं कि आप 10 मिनट्स वेट करो, आपका नाम पुकार दिया जाएगा, फिर आप चेकअप करने अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे टर्न बाय टर्न प्रॉपरली कोई आपकी वो अप्रोच नहीं लगती, कोई कुछ नहीं लगता। हर एक चीज़ रूटीन में चल रही है और कोई भी बीच में नहीं आ रहा है। एक बार क्राउड दिखाना। और क्राउड देखिए, इतना सारा क्राउड। आपने सुना होगा जो पीजीआई नहीं आए कि लोग सोए रहते हैं, बैठे रहते हैं लाइन में। तो ये देखिए कैसे बैठे हैं, कैसे कोई सोया है, कोई बैठा है, जब तक उनकी टर्न नहीं आती है। दूर तक फाइनली हम इतने सारे क्राउड को भेजते हुए रजिस्ट्रेशन करा के अब चलते हैं ओपीडी की ओर अपने चेकअप के लिए। तो हो चुका है लंच टाइम, हम आ गए हैं लंच करने। डॉक्टर भी चले गए हैं लंच करने। जब तक डॉक्टर आते हैं हम कुछ खा सकते हैं। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं टेस्ट ना हो, तो उसके लिए कहीं फास्टिंग में ना रहना पड़े। तो टेस्ट हो चुके हैं, एक्सरे हो चुका है। अब हमने आए हैं लंच करने। तो लंच में है कैंटीन का लंच। ये देखिए आंचल को पनीर कड़ी और राजमा की दाल, चपाती और चावल। तो करते हैं लंच, मिलते हैं आपको। तो फाइनली हम हो चुके हैं आज के लिए फ्री। तो पीजीआई के चक्कर बहुत लंबे चक्कर है, क्योंकि यहाँ पे आगे से आगे डेट्स दी जाती है टेस्ट के लिए। तो सबसे पहले तो अब मैं आपको ये बताता हूँ, हमारा चंडीगढ़ आने का मोटिव यही था कि हमें दिखाना था पीजीआई में, क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे एक प्रॉब्लम हो रही है जिसका नाम है वर्टाइगो। कुछ एक मेरे फ्रेंड्स को पता होगा कि वर्टाइगो क्या है, कुछ को नहीं होगा पता, तो मैं बताता हूँ। वर्टाइगो जो है ये ईयर से रिलेटेड बीमारी होती है। जैसे कि ईयर में कुछ एक क्रिस्टल्स होते हैं सेंसर्स में, जब वो क्रिस्टल्स इधर उधर हिल जाते हैं तो उस वजह से जो है हल्का हल्का चक्कर आने लगता है, सिर घूमने लगता है, तबीयत ख़राब होने लगती है, जिस वजह से हम जो है अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो उसी के लिए मैं जो हूँ चंडीगढ़ चेकअप के लिए आया हूँ। वैसे तो मैंने पहले आईजीएमसी में भी दिखाया, शिमला में, और तेंजिन हॉस्पिटल में दिखाया, और कुमारहट्टी में महर्षि मार्कंडे यूनिवर्सिटी वहाँ पे भी दिखाया। तो लगभग जितने भी हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स थे ईएनटी के, सभी को मैंने दिखाया शिमला में। तो उन्होंने मुझे यही बताया कि आपको वर्टाइगो की प्रॉब्लम है, इसका इलाज बहुत रेयर है, क्योंकि इसकी दवाई नहीं बनी है। इसमें बस यही है कि कभी भी आपको चक्कर आ सकता है, आपको अपना ध्यान रखना है,
ड्राइव करते वक्त। पर ये है कि अचानक से नहीं आता, मुझे फील हो जाता, मुझे पहले ही पता लग जाता है कि मुझे चक्कर आने लग गया है, तो मैं अपने लिए पहले सेफ साइड ले लेता हूँ। बहुत ही खतरनाक बीमारी है ये। तो इसी चक्कर में मैं अपना एक अनदर ओपिनियन लेने चंडीगढ़ भी आया था कि ज़रा यहाँ पर भी देखते हैं। पीजीआई का बहुत नाम सुना है, पीजीआई में कहते हैं काउंसलिंग होती है यहाँ पे जो इस तरह के केसेस होते हैं। तो हाँ, मैं भी फौरन से आया कहते हूँ। हैं यहाँ पर डॉक्टर आते हैं, वो इस चीज़ की काउंसलिंग करते हैं, वर्टाइगो की। हाँ, इससे तो related। तभी मैं यहाँ पर आया हूँ चेकअप कराने। मुझे एक्चुअल में अपॉइंटमेंट मिली थी आज की, तो अब बुलाया है मुझे वेडनेसडे को मेरा एक टेस्ट होना है, और साथ ही बुलाया है 8 को ऑडिटरी टेस्ट होता है, वो होना है। एक एक्सरे हो ये चुका एक्सरे है। हो चुका है, और छोटे मोटे और भी टेस्ट हुए हैं, बट उनकी रिपोर्ट्स लगभग नॉर्मल ही है। तो देखते हैं आगे क्या बोलते हैं डॉक्टर्स। मैं दिखा रहा हूँ प्रॉपरली अपने आप को। और सेकेंडली आंचल बताएगी आंचल ने क्यों बनाया आने का मूड इस वक्त। सेकेंडली ये कि मेरे भाई भाभी यहीं पर रहते हैं, वो यहीं पर सेटल है चंडीगढ़ में। और आजकल मेरे मम्मी पापा भी आए हुए थे, मेरे मायके वाले मम्मी डैडी। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मायके में जो छुट्टियां मिलती हैं हमारे को सर्दियों की ससुराल से, वो यहीं काटी जाए। और आरवी का भी काफ़ी मन था चंडीगढ़ आने का, क्योंकि यहाँ जो पार्क वगैरह होते हैं खेलने के लिए, वो चंडीगढ़ शिमला में तो होते नहीं है वो। तो यहाँ पर उसके लिए आरवी का मेरा बड़ा मन था कि मुझे भी पार्क में रोज़ खेलने जाना है। वहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं खेलने के लिए, मुझे चंडीगढ़ जाना है। तो इसलिए हमने सोचा कि मेरी मायके की छुट्टियाँ यहीं बिताई जाए सबके साथ। क्योंकि अगर मैं अपने मायके गांव जाती ज़्यादा दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए तो मैं गई थी अपनी दादी से मिलने, तो वहाँ पर फिर मेरे भाई भाभी तो होने नहीं थे, वहाँ पर सिर्फ मम्मी डैडी होने थे। तो इसलिए सोचा कि सब यहीं है तो फिर यहीं आ जाते हैं। तो कुछ ये रहा हमारा पीजीआई का सफ़र। तो यहाँ पर जैसे जैसे आपने र्यूमर सुनी है कि अप्रोच चलती है या कुछ दलाली वाला काम है, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से चलता है। डॉक्टर बहुत ही अच्छे से आपको गाइड करते हैं, अच्छे से आपके बारे में पूरी इंटेरोगेशन करते हैं। फिर आगे आपको डिफरेंट जो भी आपके टेस्ट होने हैं, जो भी आपका चेकअप होना है, उसके बारे में गाइड करते हैं। हाँ, स्टाफ तो काफ़ी अच्छा काफ़ी कोऑपरेटिव स्टाफ है, ऐसा नहीं है कि भगदड़ है या कुछ है। बहुत अच्छे से ट्रीट होते हैं। हाँ, थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है। एक पेशेंट पे लगभग आई थिंक डॉक्टर ओपीडी में 10 to 15 मिनट्स ले लेता है, क्योंकि उसकी आगे की पीछे की पूरी हिस्ट्री लेता है कि क्या कैसा रहा, क्यों वजह किस वजह से आया, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। बस तो काफ़ी रजिस्ट्रेशन अच्छा के लिए रहा। यहाँ लंबी लाइनें हाँ, लगती है। रजिस्ट्रेशन और चेकअप के लिए हाँ, भी, चेकअप के लिए ऑनलाइन भी। भी करा देंगे तब भी उसके लिए बड़ी लंबी लाइन होती है लगी हुई। हाँ, ऑनलाइन में मतलब कि नॉर्मली जो ऑफलाइन है, ऑफलाइन से तो कम होती है ऑनलाइन में। कोशिश कीजिएगा पहले आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं, फिर आप यहाँ पर आए। उसके बाद लाइन इतनी लंबी नहीं होती, 8, 10, 12 लोग होते हैं ऑनलाइन में हम सुबह के पहुंच टाइम। गए थे, दिन जी तक तो रात को हाँ, पहुंच जाते। लगभग मैंने ये नोट किया यहाँ 8 to 11 जो है रजिस्ट्रेशन होती है। तो आपको अगर आप 9 o'clock पहुँच जाए तो इजीली आपकी स्लिप बन जाएगी। इतना ज़्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप मॉर्निंग में आते हैं, काफ़ी मॉर्निंग में, फिर काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन होती है। बट इसमें ऐसा है, अगर आप मॉर्निंग में आते हैं आपका नंबर थोड़ा जल्दी आ जाता है। हाँ, फिर डॉक्टर ओपीडी के में पास भी जल्दी ओपीडी में पहुंचते हैं। नंबर आ जाता है, टेस्ट के लिए सब कुछ जल्दी फ्री हो सकते हैं आप एक दिन में भी। तो अगर आप लेट आते हैं तो आपको वही है प्रॉब्लम, आपका नंबर लेट आएगा और शाम तक आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा। हो सकता है नेक्स्ट डे के लिए या नेक्स्ट ओपीडी के लिए बुलाए आपको, अगर आप उस दिन फ्री नहीं हो पाते हैं। पर अच्छा है, सब कोऑपरेटेड है, सब आराम से हो जाता है सब कुछ। टेंशन की कोई बात नहीं आती यहाँ पे। तो अब हम फ्री हो चुके हैं, अब चलते हैं फटाफट से घर, क्योंकि घर में अर्शिव और आरवी है। अर्शिव ने अपनी नानी को पता नहीं कितना परेशान किया होगा। मम्मी का फ़ोन आया था कि इसने तो खाना ही नहीं खाया है, क्योंकि वो खाना नहीं खाता। उसको मैं भी डरा डरा के खाना खिलाती हूँ, वैसे किसी के हाथ से वो खाना नहीं खाता। तो अब फटाफट से चलते हैं घर, देखते हैं बस ट्रैफिक ना मिले रास्ते में हमें। तो फिर चलते हैं अब पार्किंग की तरफ, निकालते हैं गाड़ी बाहर और करते हैं वापसी का सफ़र शुरू। पार्किंग याद है? अच्छा, ये जो हाँ, सामने सामने जो है वहीं पार्क हो रखी है। तो वापस चलते हैं अपने नन्नू मुन्नों के पास। ओके, मिलते हैं घर पे। जगह जगह रेड लाइट, पता नहीं कब पहुंचेंगे घर। मुझे तो नींद आ रही है। हॉस्पिटल में खड़े इधर उधर ऊपर नीचे। और वो भी लाइट्स पता कितनी मिनट्स कह रही है, 120 सेकेंड्स, और एक तो 180 सेकेंड की लगी थी लाइट। आपको पता है आरवी का फोन इस बीच 5-6 बार तो आ ही गया, मम्मा कब पहुंच रही हो, कब पहुंच रही हो, कब का बोल दिया
दिखा रहा है जीपीएस। अभी भी बहुत टाइम है और आपको पता है गर्मी भी बहुत है यहाँ पर। सुबह तो काफी ज्यादा ठंड थी, बारिश भी हो रही थी थोड़ी थोड़ी, इसलिए हम जैकेट पहन के आए थे। और अब इतनी गर्मी लग रही है ना इस वक्त, क्योंकि धूप बहुत तेज है, मौसम बदल चुका है क्योंकि हाँ, बहुत ज्यादा गर्मी है। अब मैं तो ये जैकेट उतार के फेंकती हूँ सबसे पहले, फिर नाले में। हाँ, नहीं नाले में क्यों, फिर आप मेरे को दोबारा खरीद के नहीं दोगे। वो तो है। नाले में नहीं, जैकेट उतारती हूँ और फिर होप कि हम जल्दी जल्दी पहुँचे और ये ट्रैफिक ना लगे, ना मिले। सबसे ज्यादा परेशान है ये बाइक और स्कूटर वाले करते हैं, हर कहीं से बीच से घुस जाते हैं और एकदम से मुंह के आगे आ जाते हैं। सडनली कंफ्यूज हो जाए क्या करें, ब्रेक लगाए, साइड से बचाए, क्या करें। तो हम पहुंच चुके हैं घर, गाड़ी कर दी है पार्क, तो चलते हैं अब हम ऊपर की तरफ। ये देखिए आंचल पहले ही मौजूद है यहाँ पर लिफ्ट में। तो काफ़ी थकान भरा दिन रहा। अब देखेंगे हम बच्चों का एक्सप्रेशन, कैसा एक्सप्रेशन है हमारे को देखे, क्योंकि हम सुबह निकल गए थे आई थिंक 6:30। तो जाते पूछेगी खाने के लिए क्या लाए, पर हम रास्ते में कहीं नहीं रुके यार, फिर और 10-15 मिनट और वेस्ट हो जाते। क्योंकि मम्मी का फ़ोन था, अर्शिव ने कुछ नहीं खाया सुबह से, तो जल्दी जल्दी से हम घर जा कर के पहले अर्शिव के लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करते हैं, फिर आरवी का इंतज़ाम करेंगे। तो मिलते हैं, आपको दिखाते हैं अभी उनके एक्सप्रेशंस, आरवी और अर्शिव के हमारे को देखे क्या एक्सप्रेशन आते हैं। और यहाँ हो रही है पार्टी। आरवी और आरवी की मामी चिप्स खा रहे हैं। अभी भी पहुंचा ऋषि, तो अर्शिव अभी है नहीं है यहाँ पे, वो गया है मम्मी के साथ छत पर, अभी आने वाला है। अर्शिव जी आ गए हैं। अच्छी कहाँ थे शाला दिन? डूडू, अच्छे डूडू, इतना बुरा लगा था मम्मा का लगा था कि डूडू का लगा था, है? अच्छा डूडू ठीक है, आ गया है अर्शिव भी। तो फ्रेंड्स, आज का दिन बहुत ही स्ट्रगलफुल रहा, बहुत भाग दौड़ रही। कभी टेस्ट के लिए दौड़ना पड़ा, कभी रजिस्ट्रेशन के लिए दौड़ना पड़ा, कभी ओपीडी की लाइन में खड़ा रहना पड़ा, कब मेरा नंबर आएगा, कब मुझे डॉक्टर अंदर बुलाएंगे। पर जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे डॉक्टर बहुत ही थॉरोली देखते हैं, पूरी हिस्ट्री पूछते हैं, तो मतलब एक पेशेंट पे लगभग 15 मिनट्स लग जाते हैं। तो मेरा नंबर था ओपीडी में आई थिंक 9th या 10th, तो तब तक आई थिंक मुझे 1.5 मतलब 1.5 घंटे तक वेट करना पड़ा, खड़ा रहना पड़ा। थोड़ी आंचल ने बीच में हेल्प की, बीच में मैं खड़ा रहता था लाइन में, बीच में आंचल आती थी, क्योंकि वहाँ पर अगर थोड़ी भी स्पेस छोड़ देते थे, कोई और एंटर कर जाता था लाइन में, तो आपका नंबर जो है वापस बैक चला जाता था, तो स्पेस नहीं छोड़ना पड़ता था। आज का दिन ऐसे ही रहा, थकान भरा। हॉस्पिटल की लाइफ आपको पता है, हॉस्पिटल में किस तरह से होता है, कैसे दौड़ भाग करनी पड़ती है, तो सेम वैसी ही रही। काफ़ी थकान भी हो गई। डिनर करके फारिग हो चुके हैं हम लोग, बैठे थे कुछ देर गप्पे मारने, तो अब थोड़ी थकान भी फील हो रही है, सुबह जल्दी उठ गए थे। करते हैं आज रेस्ट, मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए ओके, सी यू, टाटा, बाय बाय। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।